हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज नेम फॉल्ट जोन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जो आपके फॉल्ट जोन्स है उन्हें हमें बताना है, ठीक है। उनके नाम बताने हैं कुछ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉल्ट जोन। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, फॉल्ट जोन्स। दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चों देखिए, फॉल्ट जोन आपका वो रीजन होता है या फिर वो एरिया है जहां पर क्या होता है आपका अर्थक्वेक आने की जो इंटेंट अर्थक्वेक आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है आपकी मैक्सिमम होती है। ऐसे रीजन्स को हम क्या बोलते हैं, आपका फॉल्ट जोन बोलते हैं, ठीक है। फॉल्ट जोन देखिए क्या होती है, जो आपकी प्लेट्स होती है। देखिए जो आपकी प्लेट्स होती हैं अर्थ में, हमारी क्या डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स क्या करती हैं, आपस में कोलाइड करती हैं। क्या करती हैं, आपकी कोलाइड करती हैं, ठीक है। जब ये प्लेट्स देखिए आपस में क्या करेंगे, ऐसे कोलाइड करेंगे। कोलाइड क्यों करती हैं, देखिए क्योंकि अर्थ की क्या है, सबसे अपर लेयर तो क्रस्ट है, उसके अंदर क्या है, मेंटल है, ठीक है। और मेंटल में क्या होता है, आपका मॉल्टन स्टेट होती है। क्या होती है आपकी मॉल्टन स्टेट। तो वो मॉल्टन स्टेट में क्या होता है, आपका मूवमेंट होता है। अगर मॉल्टन स्टेट में मूवमेंट होता है तो उसके आउटर वाली लेयर क्या है, क्रस्ट। तो क्रस्ट में भी क्या होता है, आपका मूवमेंट होता है। क्रस्ट यानी कि जो अर्थ की प्लेट्स हैं, अर्थ की प्लेट्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है। और मूवमेंट होती है तो ये आपस में क्या करती है, कभी टकराती है, आपस में क्या करती है, कोलाइड करती है, ठीक है। तो जहां पर ये टकराती है तो वो जो रीजन होता है जो सबसे ज्यादा, जो अगर आपस में कोलाइड करेंगे तो सबसे ज्यादा जहां पर आपका सबसे ज्यादा हम बता सकते हैं कि जहां पर डिस्ट्रक्शन होने की प्रोबेबिलिटी, वो क्या होंगी, उनकी बाउंड्रीज होंगी। क्या होंगी, उनकी बाउंड्रीज। तो उनकी बाउंड्रीज पर क्या कहती है, इनकी बाउंड्रीज को हम क्या बोलते हैं, आपका फॉल्ट जोन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, वीक जोन्स भी बोलते हैं, या फिर सेस्मिक जोन्स भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका अर्थक्वेक आने की सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, आपका फॉल्ट जोन बोलते हैं, ठीक है। अब हमसे बोल रखा है कि नेम फॉल्ट जोन्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो फॉल्ट जोन्स है उनके हमें क्या बताने हैं, नाम बताने हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसके नाम यहाँ पर बता सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। देखिए जैसे जो आपका कश्मीर रीजन है, जो आपका कश्मीर है, ठीक है, वो भी किस में आता है, दिस इज अगेन ए फॉल्ट जोन। ये भी क्या होता है, आपका फॉल्ट जोन में आता है। यहाँ पर भूकंप या फिर अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। या फिर हम लिख सकते हैं जो हमारी वेस्टर्न, क्या आपकी वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस में जो रीजन आते हैं, किस में आते हैं आपके, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस के जो रीजन है, दिस आर ऑल्सो अर्थक्वेक प्रोन। ये आपके प्रोन एरियाज हैं, राइट। और हम लिख सकते हैं जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है, पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन ही देखिए किस में आता है आपका, पूरा जो आपके हिमालय वाला रीजन है, ठीक है, ये सब किस में आता है, आपका अर्थक्वेक के रीजन में आता है, ठीक है। और आपका कच्छ, कच्छ में भूकंप आया था, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं रैन ऑफ कच्छ, ठीक है। दिस इज अगेन क्या है, आपका ये अर्थक्वेक वाला रीजन है, ठीक है। राजस्थान के रीजन में भी आते हैं, ठीक है। और कुछ आपके साउथ इंडिया के भी ऐसे रीजन है जहाँ पर क्या आते हैं, आपके भूकंप आने के, या फिर जिनको हम फॉल्ट जोन्स में आते हैं, ऑलराइट। सो दीज आर द नेम्स ऑफ द फ्यू फॉल्ट जोन्स ऑफ इंडिया, ऑलराइट। तो ये इसके क्या है, कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ पर बताने थे। सो दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।